नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज हम लोग इस समय है कमलेश तिवारी कार्यालय में, जहाँ पर 18 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई थी। 3 लोग दिन दहाड़े उनके घर में घुस करके गला रेत के उनकी हत्या कर दी गई थी। आज 1 साल हो गया है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग क्या कहेंगे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो हमारे लिए आज तो का दिन तो बहुत दुखी दिन है, क्योंकि आज कमलेश तिवारी को मरे हुए 1 वर्ष हो गया है। 1 साल हो गया आज। और आज के दिन हमारे बीच में तिवारी जी नहीं है, तो दुख तो है ही है इस बात का। लेकिन थोड़ा कष्ट इस बात का भी है कि जो भी मुख्य आरोपी हैं उनका भी अभी तक कोई सज़ा फांसी मतलब अभी तक नहीं हो पाई है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस तरीके से अगर इस घटना होती है तो उसको तो इतने दिन नहीं, उसको तो तत्काल में ही जो है इनकाउंटर करके या तो फिर सुनवाई करके उसको ख़त्म करवा देना चाहिए था। क्योंकि जब ये घटना हुई तो पूरे लखनऊ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक सनसनी फैल गई थी। 3 मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं, तो अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी है सरकार ने? लगभग 13 लोग हैं उसके अंदर, और 13 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगा दिए नाका इंस्पेक्टर ने। तो अभी तक वही सुनवाई चल रही है, बाकी जो है फास्ट ट्रैक वाला केस अभी नहीं चल रहा वहाँ पे। तो हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और 6 महीना 1 साल में उनका फांसी या सज़ा हो जानी चाहिए। फांसी हो जानी चाहिए जितने लोग भी हैं, यही मेरी मांग है। तो हिंदू समाज पार्टी के जो मुखिया थे कमलेश तिवारी, तो उन्होंने हिंदू समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनके जगह पे अब जिम्मेदारी आपके पार हो गई है, तो आप इस समय क्या करेंगी? मैं अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम पार्टी में मजबूती से, अगर हमारे कोई आगे 2022 में चुनाव है, उस चुनाव में अगर हमारे विधायक जीत के आएंगे तो हम हर जैसे उस तरीके से समाज की मदद तिवारी जी करते थे, तो हम तरीके से सबकी मदद कर सकते हैं। और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी खतरा है, उनको भी हम सुरक्षा अपनी तरफ से जो है दे सकते हैं। तो पार्टी को मजबूत करने में पूरा प्रयास है मेरा। जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी ने एक हिंदू राज और हिंदू समाज की स्थापना करने का एक सपना देखा था, तो आपके साथ में ऐसे कितने लोग हैं जो इस सपने को पूरा करने के लिए आगे से आगे आपके साथ कंधा मिला के चलेंगे? फिलहाल हिंदू समाज पार्टी में सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जितने भी आते हैं उनका यही सपना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और मुसलमान मुक्त भारत हो। यह मौका हम और हमारे सभी लोगों के लिए सबसे दुखदाई है। आज का दिन हम लोगों के लिए कलंक का दिन है। हमने केवल कमलेश तिवारी को नहीं खोया है, एक महान हिंदू विचारक और हिंदू के लिए काम करने वाले व्यक्ति को खोया है। आज अगर देखा जाए तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं अनाथ हो चुका है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए अगर प्रबल रूप से कोई काम करता था तो कमलेश तिवारी, बाकी तो सारे लोग केवल दोगलापंथी कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। तो जिस तरीके से उनकी हत्या करी गई, 3 लोग दिन दहाड़े आते हैं, घर में घुस करके गला रेत के उनकी हत्या कर देते हैं और शासन प्रशासन को दबाव बनाया जाता, तब उनकी हरकत होती है, तो इस विषय पे क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव हिंदू समाज पार्टी। देखिए, कमलेश जी की हत्या जिस तरह से गद्दारी और जिस तरह से कायरता से की गई है, ये मुस्लिम समाज का आज का नहीं, बहुत पुराना हरकत है, कायराना हरकत। ये हमेशा गद्दारी करते आए हैं। अगर इनमें कुवत थी, दम था, तो सामने से आके वार करते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कमलेश तिवारी भले दुबले पतले थे, दांतों से उनका गला काट करके उनकी हत्या कर देते। ये ताकत थी कमलेश तिवारी में। लेकिन कमलेश तिवारी ने एक हिंदुत्व का जो विचारधारा होता है, अपने मौत को चाय पिलाया, अपने मौत को दावत दी, अपने मौत को मिठाई खिलाई। को क्या पता था कि मौत मेरे सामने बैठी है। और रही बात आज हिंदूवादी की सरकार कहने के लिए है, अगर हिंदूवादी की सरकार होती तो कमलेश तिवारी के परिवार को डंडा नहीं चलाया जाता जिस समय कमलेश तिवारी की लाश सड़क पे पड़ी हुई थी। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इसको जरूर उठाइएगा। आज साल भर का दिन बीत गया, ये हिंदूवादी सरकार, ये दोगली सरकार, हिंदुत्व के नाम पे दोगला प्रचार और प्रसार करने वाली सरकार हमसे बैठ करके वादा करती है। लिखा पढ़ी में शासन और प्रशासन के लोग हमको रिसीप्ट देते हैं, वादा करते हैं कि 3 महीने के अंदर फास्ट टैग बना के सजा दिलाया जाएगा, लड़के की नौकरी 1 महीने के अंदर दी जाएगी, आवास 2 महीने के अंदर दिया जाएगा। मेरे पास रिसीप्ट है, मैं उसको आपको दिखवा सकता हूँ, भिजवा सकता हूँ। लेकिन प्रशासन की इस गंदी मानसिकता
केवल उस समय इस हवा को रोकने के लिए पूरा शासन और प्रशासन ने हम लोगों से झूठ बोला। न तो नौकरी दी गई, ना आवास दिया गया, ना व्यवस्था दी गई। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को सचेत कर देना चाहता हूं, अगर 15 नवंबर तक बच्चे की नौकरी, लखनऊ का आवास और जितने भी वादे किए गए हैं सारे पूरा नहीं किए गए तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास पे आत्मदाह करूंगा कमलेश तिवारी के लिए, क्योंकि हम लोग कमलेश तिवारी के सेवक हैं, उनके सेनानी हैं। हम लोग मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले, अब हिंदू समाज पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है, अब सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से आपने ये बताया, लेकिन आपको भी एक कांड याद होगा, आपको विकास दुबे वाला, जब 8 लोगों को पुलिस की हत्या कर दी गई, कितने हत्या लोग उस मार दिया गया, तो इतनी बड़ी वारदात हो गई जहाँ पे सारे सबूत थे, तो अभी तक ये कानून लागू क्यों नहीं किया गया और मुजरिमों को सजा क्यों नहीं दी गई? ऐसा है, सबसे बड़ा दुख की बात है कि वो ब्राह्मण थे, उनको हिंदू जान करके अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात होती तो कमलेश तिवारी की जिन लोगों ने हत्या की है उनके भी गाड़ी पलट गए होते। आज एक ठाकुर विधायक बैठ करके कहता है कि ये ठाकुर, मैं किसी ठाकुर का दिल नहीं दुखाना चाहता, हर हिंदू हमारे लिए सम्मानित है, चाहे वो दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, उसका मैं अगर हिंदुत्व के लिए काम करता है तो उसका चढ़ पकड़ने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन जातीयता का विष घोलने का काम भाजपा ने जिस तरह से किया, ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ा करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक तहलका मचा दिया है, ये काम भाजपा और आरएसएस का है, केवल सवर्णों को तोड़ने के लिए और आरक्षण को बढ़ाने के लिए। आरक्षण हमारे देश के लिए, कमलेश जी भी कहते थे, मैं भी कहता हूं कि आरक्षण हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध हमारे देश में और हिंदुओं को तोड़ने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण चाहिए, दलित हमारा भाई है, दलित को भी सम्मान चाहिए, वही सम्मान चाहिए जो मेरा सम्मान है, लेकिन उसके लिए उसके बेटे को पढ़ाया जाए, उसके बेटे को इस योग्य बनाया जाए कि उसको किसी आरक्षण की जरूरत ना पड़े। आज गाँव का हरिजन का लड़का 8 नहीं पास होता है, इस आरक्षण से लाभ किया। नौकरियाँ के नाम पे आरक्षण, आज नौकरियां सब गायब हो गई, तो इस आरक्षण का नाम क्या? अब तो आरक्षण केवल जातीयता के नाम पे लड़ाने मात्र का संसाधन बन गया है और भाजपा केवल जात से जात को लड़ाने का काम कर रही है, हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रही है। इस बात को लेके हम लोग सड़क से लेकर के और गांव-गांव तक पहुंचेंगे, इनको औकात बता देंगे, इनकी दोगली हिंदुत्व को सारे लोगों के बीच ले आकर के खोलेंगे। मैं हिंदू समाज पार्टी से धर्माचार राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज नाथ योगी हूँ और मैं अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी हमारे गुरु थे, बहुत पुराना हो जुड़ा। आज हम सब के लिए और समस्त हिंदू समाज के लिए बहुत दुख की बात है। आज तिवारी जी की पहली पुण्यतिथि है, अभी तक हत्यारों को फांसी नहीं दी गई है। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी एक लापरवाही है और यह लापरवाही अब हम सब नहीं सहेंगे। अब ज़रूरत पड़ने पे हम सब खुद जो है रोड पे उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और फांसी देने के लिए जो भी गतिविधियाँ होगी हम वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन हत्यारों को हर हाल में फांसी दिया जाए। अगर सरकार फांसी नहीं दे रही है तो हम कानून को हाथ में लेकर के स्वयं कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप अगर कानून ने आपको, सरकार ने और कानून ने आपकी सुनवाई नहीं की तो आप लोग आंदोलन करें, उनसे गुहार लगाएंगे कि उन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। अगर फांसी की सज़ा दी जाएगी 2022 में भी जो चुनाव आएगा उसमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए 2022 की जो तैयारी है चुनाव की, हम उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो तिवारी जी की इच्छा थी, जो संकल्प था, उसे पूरा करेंगे। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा, गुरुकुल खोले जाएं और जितने प्रदेश के अंदर मदरसे हैं यह तत्काल प्रभाव से बंद कराए जाएं। ये सारे कार्य को करेंगे हम सब। अगर हमारी सरकार आती है या जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ उस क्षेत्र में मैं मदरसे को बंद करा करके गुरुकुल की स्थापना करूँगा। अरुणेश कुमार मिश्रा, एक सनातनी क्रांतिकारी हूँ मैं। आज कमलेश तिवारी जी के बलिदान दिवस पर मैं आया हूँ। विगत वर्ष से काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का न हत्यारों को सज़ा मिली, कैसे भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग बराबर मांग उठा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि माननीय स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी के हत्यारों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको वो किया जाए, न्याय मिले, ये हमारी मांग है।
आज हम लोग आए थे हिंदू समाज पार्टी के स्वर्गीय कमलेश तिवारी के कार्यालय में, जहां पे आज 1 साल हो गया है उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। यहां पे हमने पदाधिकारियों से बात करी किस तरीके से वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो गुनहगार और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ कैमरामैन मोहित के साथ मैं अर्चना आपसे लेना चाहूँगी। धन्यवाद।